साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंडिंग पर चल रहा है और जिस जज ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बेल दी है राउस जवेनी कोर्ट से, जस्टिस बंधु, तो उस जस्टिस को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्योंकि उस जस्टिस के एक ऑर्डर में, जो बेल का ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2000-3000 पन्नों का ये सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, केस की फाइल पढ़ें, बेल पिटीशन और रिप्लाई पढ़ें। और इस वजह से बट हमें लगता है कि केस प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया बेल के लिए बन रहा है, क्योंकि प्रथम दृष्टया सब्सटेंशियल एविडेंस इसमें हमें नहीं लग रहे हैं। तो इस केस में जो सोशल मीडिया का पागलपन है, एक आदमी ट्वीट करता है तो हजार उसको शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वो ट्रेंडिंग। लेकिन भारत के अंदर जो कानून है, इसको लेकर के मैं बताना चाहता हूं कि जब आप कोई भी बेल पिटीशन फाइल करते हैं किसी भी कोर्ट में, तो उस बेल की सुनवाई के दौरान और जो जज उस बेल को कंसीडर करता है कि बेल दी जानी चाहिए और नहीं दी जानी चाहिए, तो इस बेल की कंसीडर करने के दौरान जज जो है वो बाउंड नहीं है कि एक और ईच एंड एवरी एविडेंस को मेटिकुलस वे में, बहुत डीप में जाकर के चेक करे कि कौन सा एविडेंस क्या कहता है, कौन सा एविडेंस क्या कहता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमूमन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज को कहा है, 2012 में भी कहा है, 2018 में भी कहा है। 2018 का जो लेटेस्ट एक केस है, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस महामनंदीय मिश्रा, ये केस है, मैं अभी नीचे साइट कर रहा हूं। इस केस के तहत लिखा है कि कोर्ट शुड स्ट्रिक्टली स्केप आउट फ्रॉम going into the deep into the evidences and the papers. Not required. What is required, and even also the various judgments of Supreme Court says कि there are some factors जिस चीज पे आपको बेल को कंसीडर करना है। आपको बेल को किसी भी एविडेंस को तौर पे नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि एविडेंस वगैरह की जो बात होती है ट्रायल में आता है, जब केस सुनवाई चलती है उस समय एविडेंस की बात चलती है, और बेल के समय में एविडेंस पे कोई बात नहीं होगी, सिर्फ प्राइमा फेसी जज को लगेगा बेल देना है तो देना है। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल 100% श्योर है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इस बेल ऑर्डर को अपहेल्ड करेगा 3 दिन के बाद। और ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बाद में बताना 3 दिन के बाद कि ऐसा हुआ कि